तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन में वो हम लोग प्रायोरिटी देख रहे थे, है ना। अब तक हम लोग प्रायोरिटी कर चुके हैं काफ़ी कुछ, 2-4 और बात बचा हुआ है जिसको ख़त्म करें हम, है ना। तो जैसे मान लो कि ये ग्रुप आया, ठीक है, ये ग्रुप कहीं पे ऐसे जुड़ा हुआ है, मान लो किसी से जुड़ा हुआ और ये कायरल है, कहीं कुछ और लगा हुआ है, तो इसका एनालिसिस कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचे तो कौन आदमी बैठा है, CH, ठीक है। तो जब पहुँच गया तो CH के बाद CH2 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 5 बार, 1 2 3 4 5, उसका कार्बन, बोलिए क्या है, CH2 कितना बार, 5 बार, फिर कार्बन, बोलो कहीं वहीं पे पहुंच गए तुम वापस, CH2 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 5 बार, फिर कार्बन, बस, और कार्बन पे छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है, ये एंड है, भूथा टाइप का छोड़ दिया था उसको। आप तो बोले थे कि कार्बन का चारों बॉन्ड दिखना चाहिए, एक से आया है 3 और, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन तो हम लोग काउंट में ले चुके हैं पहले, बस इस लूप को एंड करने के लिए लास्ट वाला आइटम लिख दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही इधर से चलेंगे तो क्या आएगा, CH2 5 बार, CH2 5 बार, और फिर कार्बन, छोड़ दो इसको। इसका ऐसे एनालिसिस करोगे, हो जाएगा भैया। जैसे मान लो इसी में हम कुछ पूछ लिए, ये हो गया नहीं वाला कहानी, जैसे पूछ के बताइए तो जरा कि ये CH2 5 बार, फिर ऐसे CH2 4 बार, फिर CH3 CH2 4 बार, फिर CH3, यहाँ पे तुम्हारा CH और मान लो है इस बार 6 वाला कर देते, नहीं, CH 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, और यहाँ पे कुछ और लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं मान लो कि कुछ H है, सिंपल रखने के लिए। तो ये VCR लगेगा सबसे मिनिमम वाला, इन लोगों में प्रायोरिटी देखना होगा, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हो गया, क्यों, क्योंकि CH2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, और छठा क्या है, छठा कार्बन पे H और H है। वैसे इसका 5 बार तो है ऐसे CH2 और उस पर छठा कार्बन पे कुछ नहीं है आगे, ये छठा कार्बन पे क्या है, H है 3 को, जो अभी कर रहे थे इसके पहले वाला एग्जाम्पल में। तो ये जीत गया, इधर से लूप से इधर से लूप से, दोनों में ही जीत गया। मान ली किसी एक ये छोटा लूप हुआ तब तो बोले कि बड़ा वाला मैं जीत गया, तो वहीं पे खत्म हो गया कहानी, ठीक है। ये बहुत रेयर है, कहीं पे दिखेगा नहीं वैसे तुम लोग को। ये फर्स्ट हो गया, है ना, ये हो गया तुम्हारा इस, अब जरा देखो तो, ये तो जीत गया फर्स्ट इन दोनों में ना हो। इसके बाद 4 गो CH2 है, फिर 5वां कार्बन में 3 गो H है, यहाँ 4 गो CH2 है, और उसके बाद 4 टू CH2 के बाद दिख रहा है क्या, ये 4 टू CH2 के बाद ये 5वां CH2 ऐसा था, और ये था, बोलो ये एंड हो गया था। 5 को CH2 था ना, 1 2 3 4 5, हम बोले 4 टू CH2 के बाद, इसके बाद किसके बाद क्या है, कार्बन H। यहाँ 4 टू CH2 के बाद क्या है, 4 टू, ये 1 2 3 4 के बाद 5वां CH2, 5वां CH2 के बाद क्या है, दिख रहा है 5वां कार्बन, 1 2 3 4 5, 5वां कार्बन के बाद क्या है, कार्बन H। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 5वां कार्बन के बाद क्या है, H। फिर से यहाँ से चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5वां कार्बन पे क्या है, CH। यहाँ से 5वां कार्बन पे 4 तो हो गया, 5वां कार्बन पे क्या है, H। कौन जीतेगा, फर्स्ट विल विन। तो इन दोनों में से ये जीत गया, तो ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। हो रहा है बाबू, ये VCR लगाएंगे, 1 2 3 किया जाए, क्लॉकवाइज होगा तो R होगा, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज तो S, सब S ही आ रहा है। अरे ठीक है, वो तो लक बाई चांस है उसका, तुमको लेना देना नहीं है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, है ना।
कोई रिंग विंग हुआ है ना, किसी तरह से कोई रिंग हुआ और कोई भी रिंग इस तरह से ओपन हो गया, 5 मेंबर हो या 3 मेंबर हो, कैसी भी तरह से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, मान लो बेंजीन रिंग हुआ तो कैसे करोगे, ऐसे रहा तो ये कैसे होगा। ठीक है, देखो तो कैसे होगा। इसको ना तुम क्या करोगे, पहले ऐसे ले आ लो, तो तुम देखोगे सब पे ऐसे CH है, वो देखो तो पांचों पे, इस पे नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको हम लोग पहले रिंग वाला में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा वाला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा वाला में कन्वर्ट करके तब ऐसा वाला में जाएंगे, 2 स्टेज है। ठीक है, तो रिंग वाला में कन्वर्ट किया तो कैसा हुआ, पहले इस कार्बन को बनाया, कार्बन इसे क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, फिर कार्बन, दूसरा, तीसरा, दिख रहा है क्या, ये वाला से एक कार्बन, ये, फिर इस वाला से दूसरा कार्बन, ये, फिर इस वाला से तीसरा कार्बन, ये बना लिए। बोलिए इस कार्बन पे और क्या क्या है, इस कार्बन पे फर्दर एक कार्बन है, ठीक है ना, और क्या है, H और C, H और C। फिर से सुनो, इस कार्बन में क्या है, फर्दर एक कार्बन है, फर्दर एक कार्बन है, और क्या है, H और C। मल्टीपल बॉन्ड का हम लोग ऐसे ही एनालिसिस किए थे। तो इस पे क्या है, H और C, इस पे क्या है, H और C, H और C, H और C। बोलिए अभी रिंग बन चुका है ऐसा, ऐसा वाला। फिर इसको ऐसे ओपन कर दो, कैसे हो जाएगा ये, C, ये वाला को C बना दे, ये दोनों बना दिए। इसमें क्या हो, इसमें है ये वाला CH, इसमें है HC, फिर फर्दर C, दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिख रहा है क्या, इसे क्या क्या लगा हुआ है, C, नहीं इसे क्या क्या लगा हुआ है, HC और फर्दर आगे C, इसे क्या क्या लगा हुआ है, HC और फर्दर आगे C। ऐसा कितना बार, ऐसा 5 बार, 5 के बाद 1 2 3, ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5, ऐसा 5 बार, 5 के बाद फिर इस कार्बन पे एंड है तो ऐसा लटकता रहेगा बुथा, छोड़ दो। वैसे यहाँ पे क्या होगा, CH 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 C C C C, 5 बार, और छठा को छोड़ दो। ऐसा अगर दिखता है तो दिखे तो ये प्रायोरिटी वाला काम हम लोग समाप्त कर लिए। बोलिए ठीक है, प्रायोरिटी वाला काम ओवर हो गया है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो RS कॉन्फ़िगरेशन समाप्त हो गया है। ठीक है, टाइम है काफ़ी अभी। हम लोग क्या करते हैं, इसी में अगला छोटा सा एक टॉपिक है, इसी में ख़त्म कर लेते हैं, है ना, 20-25 मिनट अभी है। तो एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसका कोई लेना देना नहीं है ना, बस बतियाने के लिए है। बतियाने का मतलब फोटो देखा कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन समझता है तुम लोग ना, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि किसी बच्चा को लेफ्ट और राइट का ज्ञान नहीं है, मान लो कोई छोटा बच्चा अभी नहीं पढ़ा है, जानता नहीं है कि इसको लेफ्ट बोलते इसको राइट बोलते, लेफ्ट पैर और राइट पैर मान लो, इसका ज्ञान नहीं है, उसको लेफ्ट राइट ही नहीं पता, तो लेफ्ट पैर और राइट पैर का कहाँ से ज्ञान होगा, कुछ नहीं पता है। जैसे मान लो कि उसको नहीं पता बच्चा को, उससे घर मान लो मेरे यहाँ कोई एक छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं पता है। अब मेरे पास मान लो कि ढेर सारा, मेरे पास 20 जोड़ी जूता है, मान लो 20 पेयर शूज़, और सबको क्या कि हम लाके एक ठो कार्टन में ऐसे रखे हैं, पूरा उड़ेल दिए, सब इधर उधर सब। ठीक है ना,
तो क्या किया ना, मेरा पैर देख देख करके, विथ रिस्पेक्ट टू माई लेग, ठीक ना, देखते करके जूता कैसे डाला, मस्त फिट हो गया, अलग किया। दूसरा जूता को इसमें डाला ना तो फिट नहीं हुआ, इसमें फिट हुआ। काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन क्या ना वो दो अलग अलग ग्रुप्स में जूता को डिवाइड कर देगा वो। उसको लेफ्ट और राइट नहीं पता है कैसे कर पाया, जूता फिट कर करके इस जूता को इसमें घुसाया, लेफ्ट वाला पैर का जो जूता है ना उसको राइट में घुसाया, देखा फिट ही नहीं हो रहा है तो लग ही नहीं रहा है, निकाल दिया, लेफ्ट में डाला तो हो गया। तो लेफ्ट का जूता वाला जो हुआ वो लेफ्ट में, जो जूता राइट में फिट हुआ वो राइट में, तो दो अलग अलग वो। तो विथ रिस्पेक्ट टू लेग ना उसका कॉन्फ़िगरेशन किया, कॉन्फ़िगर मतलब उसका मतलब लेफ्ट है कि राइट है उसको नहीं पता है, कॉन्फ़िगरेशन अलग वर्ड है, लेफ्ट है कि राइट है नहीं पता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू लेग वो क्या किया, दो पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया, उसको अभी भी नहीं पता लेफ्ट या राइट, पैर देख देख के किया। तुमको भी एगो चीज़ देखना पड़ेगा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, उसको देख देख के बाकी लोग का कॉन्फ़िगरेशन बताओगे। और ये बहुत टॉक में नहीं आता है, पहले का ये सब था, बहुत यूज में नहीं आता है। जब से एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आया है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन चल गया है तेल लेने, वेंट टू फेच ऑयल। तो अब देखो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, जबरदस्ती है, पर तुमसे पूछा जा सकता है सवाल इसमें ना कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट फिशर फॉर अ मॉलिक्यूल। फिशर के लिए जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है CH2OH है, फिर CHOH है, फिर CHO है, ठीक है। इसका फिशर बनाना है, तो एप्रोप्रिएट फिशर कैसे बनाओगे देखो तो। अच्छा ये भी कार्य सेंटर का ही चल रहा है वैसे, है ना, कैसे देखते हैं कार्य सेंटर पे, है ना, देखो नंबरिंग करो 1 2 3। एप्रोप्रिएट फिशर होता है ना कि इस नंबरिंग के करस्पॉन्डिंग ही सजाओगे तुम, मतलब ये कि सबसे ऊपर में होगा फर्स्ट वाला कार्बन, पहले समझ में आ गया तुम लोग, ये एप्रोप्रिएट फिशर है 1, कार्बन 1 टॉप में, नंबरिंग आयुपेक का नंबरिंग करोगे, फिर ये है 2 पे ये कार्बन है जिसमें क्या है H और OH, और ये 3, देखो तो पहले एप्रोप्रिएट फिशर बना लिए। एप्रोप्रिएट फिशर के लिए क्या होता है, टॉप पे, मतलब एप्रोप्रिएट कोई ऐसा उलट के बनाया तो मतलब वो भी फिशर है, लेकिन तुमको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए एप्रोप्रिएट फिशर में लाना पड़ेगा, मतलब इसको टॉप में 1 को करना पड़ेगा। कर लेगा सबको, कर लिया, ठीक है। अब इसमें ना जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्य सेंटर पे जो फंक्शनल ग्रुप है, कौन है फंक्शनल ग्रुप कार्य सेंटर पे, OH अगर राइट में है, राइट में, ठीक है, इफ फंक्शनल ग्रुप इन राइट, अब देखोगे राइट में कौन, टॉप में ये, फिर कार्य सेंटर, फिर ये ऐसे, अगर फंक्शनल ग्रुप राइट में है, ठीक ना, देन इट्स मतलब इस पूरे के लिए, चाहे इसके लिए, इट्स कैपिटल डी का कुछ भी नहीं है, नथिंग, कोई से डी का मतलब कुछ नहीं, बस वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये OH लेफ्ट में होता, अगर ये OH लेफ्ट में होता, यहाँ पे लेफ्ट हुआ, तो ये हो गया L, तो ये D हुआ और ये L हो गया। ये सबको समझ में आ गया। पहले एप्रोप्रिएट फिशर बना लो। एप्रोप्रिएट फिशर क्या होता है, सबसे टॉप में आएगा जो कौन, कार्बन 1 कैसे डिसाइड किया, आयुपेक वाला 1। फिर ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए एक से ज़्यादा कार्य सेंटर है, तो एक से ज़्यादा कार्य सेंटर है ना बाबू, तो सिर्फ नीचे वाला को ही देखते हैं, नीचे वाला को ही, सबसे लास्ट वाला मतलब सबसे ही नंबरिंग में सबसे लो कार्य सेंटर को ही देखते हैं हम लोग, उसी पे देखेंगे OH लेफ्ट है कि राइट है। बात समझ में आ रहा है, एक से ज़्यादा कार्य सेंटर हो तो मतलब ये ग्लिसरल डिहाइड है, हम फोटो बनाए, दिस इज D, दिस इज D, DEH
दिस है एंड दिस इज L। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, इसी से बनाया जाता है जो जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स है, स्पेशली जो ग्लूकोज सब है। जैसे मान लो एक से ज़्यादा कार्य सेंटर है, मान लो कि ये वाला है, मान लो ऐसे, ठीक है। नंबरिंग दिख रहा है, अप्रोप्रिएट फिशर बना हुआ है, सबको दिख रहा है अप्रोप्रिएट फिशर। दिस इज 1 2 3 4 5 6 C6 H12O6 हम बना है, ठीक है। तुम क्या किया ना, तुम सबसे नीचे वाला बुझ रहा है, इतना वाला पे ध्यान दिया, इतना वाला पे, कहाँ है वो, ये रहा, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इससे पता चल गया कि राइट साइड में फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो गया, ये डी हो गया, ये ग्लूकोज डी है, ठीक है, नेचुरल ग्लूकोज, वही वाला ग्लूकोन डी जो होता है, ग्लूकोन डी का डी, ग्लूकोज डी का डी, कैपिटल डी, वो सब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वाला डी है। तो ये है डी प्लस, नेचुरल में प्लस है इसका, ये प्लस अभी नहीं आया, ये प्लस का मतलब होता है डेक्सट्रोज, ये प्लस, इस प्लस को इस डी से कोई लेना देना नहीं है, वो लक बाई चांस है कि डी है तो प्लस हो गया, डी वाला माइनस भी होता है, ठीक ना। ये जो प्लस लिखे ना, ये है डेक्सट्रोज, और माइनस होता तो लेवो होता, ये छोटा डी है जिसे हम लोग डेक्सट्रो लिखेंगे, माइनस होता तो यहाँ पे छोटा एल लिखते लेवो, ये अभी तुम्हारे पास, ये इसका अभी हम लोग नहीं बतिया है, ठीक है। कैपिटल डी समझ में आ गया, कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज़्यादा बोलचाल में अब नहीं रहता है, पुराना जमाना का है, ग्लूकोन डी और ग्लूकोज डी वाला डी है ये, ठीक है। और वो लक बाई चांस है कि वो डी भी है और साथ में प्लस भी है, छोटा डी भी है। छोटा डी क्या होता है, दिस प्लस का मतलब हुआ छोटा डी, दिस इज डेक्सट्रोज। अभी लिखे तो तुमको कंफ्यूज मत करना, इस डी का इस डी से कोई लेना देना नहीं है, इस डी का मतलब हुआ ये प्लस डेक्सट्रोज, एल होता छोटा एल तो लेवो होता तो माइनस होता, वो हम बताएंगे। वो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाने का, ये मॉलिक्यूल ना प्लेन पोलराइज लाइट को ना रोटेट करता है, तो हम बताएंगे कैसा रोटेट करता है, कितना डिग्री रोटेट करता है, उसका कैलकुलेशन सारा कुछ हम लोग को पढ़ना है इसी चैप्टर में, ठीक है। उसका ये है, इस डी का उस रोटेशन से लेना देना नहीं है, पक्का हो गया है, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं, छोटा डी को, कैपिटल डी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग बतिया लिए। तो ये हो गया हम लोग क्या, ये हो गया रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी छोटा सा एक बात था जो हम लोग समाप्त कर लिए। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। नहीं बोले कि हम लोग वो चीज़ कर लेंगे पहले, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम लोग कायरल मॉलिक्यूल करेंगे, और फिर हम लोग करेंगे इनैनोस्यूमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स कन्फिगरेशनल वाला में, ठीक है। तो वही ऑर्डर चल रहा है, और ऑर्डर तुमको याद होगा बढ़िया से, तो है ना। देखो तो अच्छा, एक बार और जरा आरएस कॉन्फ़िगरेशन में ना एक और तरह का एग्जांपल है, ठीक ना। ये बीच में आ गया रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसको साइड कर दो, बहुत थोड़ा सा तो जानने का है, 1 मिनट तो का तो है, मतलब नींद में रहोगे तो भी बुझा जाएगा। कैपिटल डी और कैपिटल एल उसको हटाओ, एक बार आरएस वाला फिर से देखो तो, आरएस वाला में एक बात रह गया, वो क्या है ना, वो ऐसा पॉसिबल है आरएस कॉन्फ़िगरेशन में कि देखना ध्यान से, अब यहाँ पे कुछ लगा लो, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, मान लो Cl लगा लो, चलो। अब क्या ना, ये कायरल सेंटर है,
तुम बोलोगे जा ये कैसे हो गया भाई, इधर से sp2 वाला कार्बन H है, sp2 वाला कार्बन H और Cl है, इधर से sp2 वाला कार्बन H है, इधर से sp2 वाला कार्बन H और Cl है। ये और ये तुम्हारे अनुसार ये और ये कनेक्टिविटी सेम है तो ग्रुप सेम हो गया, ऐसा है क्या? बोले नहीं, ये अलग अलग ग्रुप कहलाएगा, अलग अलग ग्रुप कहलाएगा। और ये कायरल है ये कार्बन, और मॉलिक्यूल भी कायरल है। समझ में आ रहा है? ये कायरल सेंटर है, ये मॉलिक्यूल कायरल है, जिसमें तुमको ये दिख रहा होगा कि ये जो है ना, ये है इतना पार्ट जो है ना ये सिस वाला है, और इतना पार्ट जो है वो ट्रांस वाला है। भाई यहाँ पे Cl हटा करके अगर Br होता तो ऐसे ही इससे वो ऐसे ही जीत जाता, इसे तो वैसे ही जीत जाता, क्योंकि सब कुछ सेम है, सेम है, लास्ट में Br आ गया, सब कुछ सेम है, सेम है, लास्ट में Cl आ गया। हु विल विन? Br विल विन। अभी भी ट्रांस है, ये अभी भी सिस है, हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं? इन दोनों में अंतर सिर्फ सिस ट्रांस का हो, तो सिर्फ सिस ट्रांस के लिए कनेक्टिविटी जो एटम सब है सब हम सेम रखे हुए। समझ में आ रहा हो? ये मॉलिक्यूल भी कायरल है। ठीक है, अब RS कैसे निकालोगे? भाई आप यहाँ से आगे बढ़िएगा तो इधर से भी बढ़िएगा आगे, दोनों सेम है, फिर ये दोनों सेम है, फिर Cl तो टाई हो जाएगा, अंत तक टाई हो जाएगा। जब अंत तक टाई हो गया, सेम हो गया, अब RS कैसे निकालिएगा? इसका निकलेगा RS। लास्ट बात है, ध्यान से सुनना हो। क्या करो ना, हो गया, क्या करो ना कि जो पाई बॉन्ड है ना ऐसे, और ये पाई बॉन्ड दिख रहा है सबको, तुम चेक करो ये जो पाई बॉन्ड के इधर, इसके लिए बात कर रहे हैं हम, इसके लिए बात करें, इस पाई बॉन्ड के इधर ना हो Cl है, और इस पाई बॉन्ड के इधर क्या है? H है। यही ना अंतर है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या है ना कि कायरल सेंटर के तरफ इनवर्ड कौन है? H वर्सेस Cl, इसका कंपेयर करोगे। ये पाई बॉन्ड के इधर जिधर कायरल सेंटर उधर Cl है, इसका जिधर कायरल सेंटर उधर H है, तो समझ में आ रहा है? पाई बॉन्ड के उधर तुमको बनाना पड़ेगा। कोई ऐसे बना दिया पाई बॉन्ड, तो ऐसे बनाइए कि पाई बॉन्ड के तरफ कौन सा ग्रुप है, इन दोनों को कंपेयर करोगे। ठीक ना? दिस विंस ओवर H, इस H पे सिर्फ इन दोनों को कंपेयर होगा। पक्का समझ में आ गया? हाँ चलिए, तो अब RS कोई पूछ रहा हो तो ये तो लास्ट हो गया, फोर्थ है, ये 1 हो गया, फर्स्ट फोर्थ। ठीक है, इन दोनों में सेकेंड और ये थर्ड, ये हार गया, ये जीत गया, इन दोनों में ये जीता। ठीक है, अब चला 1 2 3 कर लीजिए। 1 2 3 कैसा है? तो मचा दिया है। तब से एग्जाम्पल में हम लोग के ऐसे ही आ रहा है, तो कुछ है बात, हम लोग तब से एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये दूसरा लेक्चर है, सब में ऐसे ही आते आ रहा है, एक आध बार आ रहा था नहीं। ठीक है, तो अब जो आना होगा आ जाएगा, आर हो चाहे एस हो। ठीक है, तो इन दोनों को सिर्फ कंपेयर करोगे, हो जाएगा वैसे, है ना? मतलब कोई सिस्टेंस वाला टाइप में भी हो जाता है, हो जाएगा। तो ये RS वाला में था। फिर ये कायरल मॉलिक्यूल है, तो हम लोग अभी कायरल मॉलिक्यूल ही स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है ना? उसी को स्टार्ट करते हैं, और पूरा डिटेल देखना कायरल मॉलिक्यूल, बढ़िया से समझना। ठीक है, एक बार समझने का है कायरल मॉलिक्यूल, एक बार आ गया ओवर। ठीक है, क्या था वो डेफिनेशन कायरल मॉलिक्यूल का? कायरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या था? ऐसा मॉलिक्यूल, वही CNS सर वाला, CNS क्या था? कायरल मॉलिक्यूल ऐसा होगा मॉलिक्यूल जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये ना कायरल मॉलिक्यूल था, विच विल नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज में सारा एटम तो वही होगा, सब एटम थोड़े बदल जाएगा। ठीक है, हम देखें ना भाई, तुम राइट हैंड से खा रहे हो तो आईना में क्या दिखता है? लेफ्ट हैंड से खाता वो। ठीक ना? तो वो एक लैटरल इन्वर्जन हो जाता है, अपसाइड डाउन तो नहीं दिखते हो। मान लो आईना लगा हुआ है और हम राइट हैंड से खा रहे हैं, तो उसमें क्या दिखता है? लेफ्ट हैंड से खाता हुआ। ऐसा थोड़ी है कि हम पैर नीचे और सर ऊपर है तो आईना में पैर ऊपर और सर नीचे, ऐसा तो नहीं होता है। अपसाइड डाउन नहीं होता, क्या होगा? लैटरल इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है ना? तो कायरल मॉलिक्यूल क्या था? विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज।
एक सबसे इंपॉर्टेंट है ये कायरल मॉलिक्यूल जानना इस चैप्टर में, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो खट से दिख जाता है। इसको देखने के लिए थोड़ा सा जुगत लगाना पड़ेगा। एक जरा सा एक छोटा सा पाथ है जिसको ट्रैवल करोगे और तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगा। आ गया कायरल मॉलिक्यूल समझ में आ जाएगा, वही हम बताने जा रहे हैं। क्या था डेफिनेशन, क्या था डेफिनेशन वाज कि विच आर नॉन, यहाँ लिखते विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल on its mirror image, ठीक है। तो कायरल किसको बोले हम लोग, कायरल मॉलिक्यूल दिख रहा है कि नहीं बे, एकदम कस के दिख रहा है बढ़िया से। तो हम क्या समझ रहे थे, CNS कायरल सेंटर से बहुत मतलब नहीं है बाबू इसको। ऐसा पॉसिबल है कि कायरल सेंटर है मॉलिक्यूल में, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल हो ए कायरल। ए कायरल मतलब अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाए। भाई एक मॉलिक्यूल है, उसका मिरर इमेज लिए, इसका दुइयों को बात हो सकता है, या तो उस पर सुपर इम्पोज ना हो तो कायरल हो गया ये मॉलिक्यूल, और वो मिरर इमेज में जो मॉलिक्यूल होता वो भी कायरल हो जाएगा, या तो सुपर इम्पोज ना हो या सुपर इम्पोज हो। ये ना दो पॉसिबिलिटी है, एक मॉलिक्यूल है मिरर इमेज पे या तो सुपर इम्पोज हो जाएगा या तो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। सुपर इम्पोज नहीं होगा तो कायरल हो गया वो मॉलिक्यूल, और सुपर इम्पोज अगर हो गया तो वो मॉलिक्यूल क्या है, और वो ए कायरल हो जाएगा वो मॉलिक्यूल, क्योंकि मिरर इमेज क्या है, सेम है, सुपर इम्पोज हो गया ना, बॉडी आत्मा वाला। सुपर इम्पोज हो जाए अपने मिरर इमेज पे किसी मॉलिक्यूल का, मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाता है तो सेम है, एकदम डिट्टो है ना। ऐसा मॉलिक्यूल हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज हो जाने वाला ए कायरल। ये कायरल, कायरल का विपरीत एंटीनिम है, ठीक है ना। तो कायरल का विपरीत क्या होगा, ए कायरल। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, मिरर में सुपर इम्पोज ना हो, ना होना सुपर इम्पोज, यही इसका खासियत है। तो सर हमको जैसे प्रैक्टिस करेंगे या एग्जाम में आएगा तो उस मॉलिक्यूल का हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे और सुपर इम्पोज कर करके देखेंगे एग्जाम में। मान लीजिए कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तब क्या कीजिएगा, तब तो फंस जाएगा आदमी, है ना। तो क्या है ना, कायरल मॉलिक्यूल का पहचान का हम तुमको दूसरा रास्ता बताने जा रहे हैं। पहले तो एक हो गया क्या, इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया क्या, मिरर इमेज लो और वो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, बुझा रहा है। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसका इमेज, या आईना है, आईना लगा हुआ, ऑब्जेक्ट और उसका जो इमेज है वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसका मतलब क्या है, कायरल। तो हर बार अगर तुम जो हम अभी ट्रिक सिखाने जा रहे हैं, जिसे चेक किया था पूरा दुनिया उसी से चेक करती है मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं, जो अभी सिखाएंगे, सिखाने के पहले बेसिक डेफिनेशन तो पता है ही है कि उसका मिरर में ले लेंगे और देखेंगे ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप अगर कर गया कैसे भी, एक बार भी अगर ओवरलैप कर गया तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ए कायरल, और ओवरलैप नहीं किया तो कायरल। ये तो भाई बेसिक है। तो जो हम ट्रिक सिखा रहे हैं ना, उस ट्रिक का ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए तुम बेसिक पे स्टिक रहोगे। पक्का बुझा गया। एक और बात, अगर ये कायरल है तो ये भी कायरल है, क्योंकि जो इमेज है वही ऑब्जेक्ट होता, जो इमेज है ना यही अगर ऑब्जेक्ट होता, इमेज जो दिख रहा होगा वो वाकई में एग्जिस्ट करता, तो वाकई में अगर एग्जिस्ट करता तो उसी को रख दिया, यहाँ आईना रख दिया तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये भी कायरल हुआ, इसको मान लो ऑब्जेक्ट, तो वो हो गया मिरर इमेज, ठीक है। ओवरलैप तो ये दोनों करेगा नहीं, ओवरलैप नहीं करेगा मतलब कायरल है, ये दोनों कायरल है, ठीक है ना। अगर ओवरलैप कर जाता तो या सुपर इम्पोज कर जाता तो दोनों क्या होता, सेम हो जाता। ये पक्का समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो तो जैसे हम लिखे ऐसे, देखो
ऐसे, यहाँ लगा लिए OH, यहाँ लिया गया H, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3। ये कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है, इसका मिरर इमेज ले रहा है। जो मिरर इमेज लेंगे ना वो सेम होगा, क्यों? सुपर इम्पोज कर जाएगा, बिकॉज दे सुपर इम्पोज कर जाएगा। सुपर मिरर में लिया जाए, जल्दी से चेक कर लिया जाए, ऐसे बनाए OH H इसको देखता हो कर रहा है, इसको निकालो, ये मिरर इमेज, यही तो मिरर इमेज है। मिथाइल के पास मिथाइल, ये दूर वाला मिथाइल, दूर वाला मिथाइल, ये बाहर निकला हुआ H, बाहर निकला हुआ H, अंदर OH, अंदर OH। ये मान लो बॉडी आत्मा है, बाहर निकालो, यहाँ पे C लिखा हुआ है, हाँ सही बात है, कोई बात नहीं, पॉइंट भी रहता है। इसको बाहर निकालो, इसको ऊपर ओवरलैप कर दो, जैसा है वैसे ही निकाल के इस पर ओवरलैप कर दो, घुस जाएगा पूरा पूरा, ओवरलैप कर जा रहा है, दिख रहा है ये, ठीक है। जैसे मान लो यही चेंज कर लेते, तो ये CH3 और ये H कर दिए, तब यहाँ क्या दिखता है मेरे इमेज में, यहाँ H तो यहाँ H, यहाँ CH3 तो यहाँ CH3, ऐसा है। अभी भी ओवरलैप कर जाएगा, वैसे ही निकाल के वैसे रख दो, दिख रहा है क्या? यहाँ पे CH3 एक आर्यल है सब, यहाँ पे OH, यहाँ H, क्या दिखेगा इमेज में? दोनों CH3 है, और ये क्या है OH, और ये है इमेज में H और ये OH, ठीक है, ऐसे है। तो बाहर निकालो इसको बाहर निकालो और ऐसे पलट दो, पलट करके रख दो, इसको बाहर निकालो, निकाल लिया, और पूरा, और इन दोनों को ना उलट दो, ऐसे उलट दो और रख दो, ओवरलैप कर जाएगा। अब हम जो बोल रहे ना हो कि जैसे ओवरलैप कर जाएगा, ये जो 4 तो डिफरेंट ग्रुप है ना, ये 4 को जो डिफरेंट ग्रुप सब है ना, इसमें से कोई भी 2 ग्रुप सेम हो जाएगा। मान लो ये दोनों अगर सेम हो गया, मान लो ये दोनों अगर सेम हो गया, मान लो ये दोनों सेम हो गया, ठीक है, ठीक है। तो तुमको को दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, सबको दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से पार हो जा रहा है, ठीक है। हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक ना, वही ट्रिक है तीनों, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम ऐसे कोई प्लेन इमेजिन करो, कोई प्लेन इमेजिन करो, कोई कौन सा प्लेन, एकदम तुम एक चाकू जैसा इमेजिन करो, बड़ा सा चॉपर, चमकदार एकदम, जो आईना का भी काम करे, जिसमें तुम्हारा मुंह भी दिख जाए, ठीक ना, उससे इस मॉलिक्यूल को काटो, ठीक ना। बॉन्ड सबको मान लेना पाइप है, पाइप होता है ना पानी वाला पाइप, वो मान लेना बॉन्ड सबको। ग्रुप को मान लेना आलू, बड़ा ग्रुप है तो बड़ा आलू, और छोटा ग्रुप है तो छोटा आलू, आलू मानोगे ग्रुप सबको, ठीक है। तो ऐसे जब इसको काटोगे ना, तो यहाँ पे कौन है, वो आलू है, एटम, कार्बन, ये आलू आधा से कटेगा, फिर ये पाइप आधा आधा ऐसे फटेगा, कट जाएगा, फिर यहाँ वाला ग्रुप है, आधा आलू इधर और आधा आलू इधर, काट रहे हैं हम इससे, पूरा पार करा रहे हैं एकदम। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, बुझा रहा है, जिससे हम पूरे मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये आधा आधा कटेगा पाइप, आधा पाइप इधर और आधा पाइप इधर, ये पाइप कैसे कटेगा, आधा इधर और आधा इधर कटेगा, और यहाँ जो भी आलू आधा कट जाएगा, ऐसा वाला और ऐसा वाला, और यहाँ भी जो भी आलू है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री से जब पार कराएंगे पूरा ऐसे काट देंगे, तो आधा इधर आलू और आधा इधर आलू, तो बड़ा सा चॉपर है, ऐसे गिरा दिया इस पर से। फिर इसको थोड़ा सा अलग करो, तो जो इधर फर्स्ट हाफ है ना बाबू, इधर आईना में जो दिखेगा ना वही इधर वाला होना चाहिए। मतलब ये कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा सिमेट्रिकल प्लेन होगा, ठीक ना, विच कैन पास थ्रू एटम, ग्रुप, बॉन्ड, कहीं से भी पास कर सकता है, ठीक है, विच कैन पास थ्रू एटम, ग्रुप्स और बॉन्ड, दैट विल बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल एंड द 2 बाइसेक्टेड पार्ट्स, उसको छेड़ना नहीं है, बस ऐसे काट देना है, थोड़ा सा अलग अलग कर दो। ये जो 2 बाइसेक्टेड पार्ट है ना, दे विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वो दोनों मिरर इमेज होना चाहिए, तब जाके इस प्लेन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ रहा है, हम लोग बतियाएंगे और प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, है ना। तो कोई भी 2 ग्रुप अगर सेम हो जा रहा है ना, कोई भी 2 ग्रुप सेम हो जा रहा है, जैसे मान लो हम बोलिए कि ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, रेड रेड सेम हो गया, तो हम लोग कैसे करेंगे,
प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे लाएंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री को पार करने का एक ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है? टू बाइसेक्टेड पार्ट शुड बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम है ना, तो यही से प्लेन ऑफ सिमेट्री पार करो और ऐसे काट दो, ठीक है ना। ये आलू जो है ब्लैक वाला आलू, आधा आलू इधर आधा आलू इधर कट जाएगा, ये आधा पाइप इधर और आधा पाइप इधर। सेम यहाँ बीच में जो कार्बन है वो भी एज एन आलू, अनदर आलू, छोटा आलू वो कटेगा। फिर ये पाइप ऐसे कटेगा, आधा पाइप इधर और आधा पाइप इधर, फिर ये भी आलू इधर। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों हम ऐसे पार किए? क्यों? क्योंकि ये रेड का ये रेड, ये दोनों सेम ग्रुप है, इसका मिरर इमेज में वही दिखेगा। अब रेड का मिरर इमेज में रेड ना दिखेगा यार, इसीलिए समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम ऐसे पार किए हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे ट्रिक क्या रहेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री उससे पार करेंगे हम लोग, है ना, जो अलग लोग हो, ठीक है ना। और जो भिन्न लोग, जो सेम तरह के लोग हैं ना, वो एक दूसरे का मिरर इमेज बनाने के चक्कर में इन दोनों को मिरर इमेज बना देंगे। तो ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग पार कर दिए, ठीक है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हम लोग पॉइंट ऑफ सिमेट्री या ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी से हम लोग कोई मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं पकड़ेंगे, है ना। तो अब हम ये लिखने जा रहे हैं ना, जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, मिरर इमेज लेकर के ओवरलैप करने से बचने के लिए तुम हर बार मिरर इमेज लेकर ओवरलैप करके चेक कर सकता है। मान लो ओवरलैप करने में तुम गलती कर दिया, तो तुमसे ओवरलैप नहीं हुआ और हम आए तो कर दिए ओवरलैप, मतलब तुमसे नहीं हो रहा था, तुम गलती कर दिया ओवरलैप करने में। अगर मतलब उस मॉलिक्यूल को थोड़े पता है कि तुम बोका है, तुमसे ओवरलैप नहीं हो रहा है, उसको थोड़े लेना देना है ना। ओवरलैप एक बार भी अगर हो गया तो दोनों सेम हो जाएगा। ओवरलैप अगर नहीं हुआ तब वो मॉलिक्यूल कायरल हुआ और मिरर इमेज भी कायरल हुआ। तो ओवरलैप करना थोड़ा सा टीडियस है, टेढ़ा मेढ़ा अजीब अजीब सा मॉलिक्यूल होगा। तो हम लोग क्या ना, ये बार बार इमेज ले करके ओवरलैप करने से बचने के लिए, ठीक है ना, ये 3 बातें तो तुम ध्यान रखोगे। क्या? कि अगर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थ्योरेटिकली हम लोग चेक करने जा रहे हैं क्या, कायरल मॉलिक्यूल विल नॉट contain any of the following। क्या भाई? पहला, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अपना भाषा में POS बोल देंगे, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा नहीं होना चाहिए क्या, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। हम लोग अपनी भाषा में क्या बोल देंगे, PTOS बोल देंगे। अरे PT मैंने प्लैटिनम नहीं है रे, PT मैंने पॉइंट, ठीक है ना। थर्ड है तुम्हारा ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ। अब बताएंगे जब ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता रहे हो ना, तभी हम बताएंगे कि उसको रोटेशन रिफ्लेक्शन प्लेन भी बोलते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे लिख लो ATAOS, ठीक है। 99.9% केसेस में तुम्हारा इसी से आंसर आ जाएगा। तो बहुत रेयर कहीं कोई एग्जाम्पल आएगा वो इससे दिखेगा। ऐसा एग्जाम्पल है जो ये भी नहीं है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं, पर ये है। एक भी इसमें से फंसा, दोनों हो सकता है, तीनों भी हो सकता है। एक भी अगर फंसा, ये तीनों चीज देखने में तुम सक्षम हो गए, एक मॉलिक्यूल है उसमें एक भी अगर आ गया, तीनों में से एक भी कोई आ गया, तो वो मॉलिक्यूल ए कायरल हो जाएगा। मतलब ये तीनों में से कोई नहीं आना चाहिए, विल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये तीनों का हम लोग डिटेलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कायरल मॉलिक्यूल का और भी अब दुनिया खोलेगा, तुमको दिखेगा कि ये कायरल है कि नहीं, ये ए कायरल है, ये कायरल है, सारा कहानी, है ना। और हर बार जैसे तुमको डाउट होगा, ठीक है, तुम क्या करोगे, एकदम बेसिक डेफिनेशन, उसका मिरर इमेज लेना और ओवरलैप करके देखना। ओवरलैप अगर हो गया तो ए कायरल है, ओवरलैप अगर नहीं हुआ तो कायरल है, ठीक है ना। ये बेसिक डेफिनेशन पे भी हम लोग स्टिक रहेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग ये चीज़ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड लक।